Hello everyone. Do you know that Supreme Court's authority to invoke its contempt power goes far beyond than just violating the express orders of the court? जो सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर है ना, जो हम कोर्ट की अवहेलना या वो वाली अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर को इन्वोक कब कर सकती है, सिर्फ तब नहीं जब कोर्ट के एक्सप्रेस ऑर्डर्स को, एक्सप्रेस डायरेक्शंस को वायलेट किया गया है, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। रादर देन सुप्रीम कोर्ट की जो कंटेम्प्ट पावर है ना, वो इतनी वाइड है एंड गोज फार बियॉन्ड देन दिस, जहां पर इवन कोई ऐसा प्रोसेस या कोई एक्ट कोई पार्टी या लिटिगेंट कर रहा है जिससे जुडिशियल प्रोसेस फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लीगल प्रोसीडिंग में बाधा आ रही है, तो वो भी कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। और ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट चाहे तो अपनी कंटेम्प्ट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है अगेंस्ट द वायलेटर। तब ऐसी स्थिति के अंदर कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। आज के सेशन के अंदर हम इसी के ऊपर जो हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, जिसमें कोर्ट ने अपनी कंटेम्प्ट पावर को एक्सरसाइज भी किया है और एक्सप्रेस ऑर्डर का वायलेशन नहीं था, मगर कोई ऐसी एक्ट कर दी गई किसी पार्टी के द्वारा जिससे लीगल प्रोसेस फ्रस्ट्रेट हो रहा था, तब उसके अंदर कोर्ट ने अपनी कंटेम्प्ट पावर को इन्वोक किया है। और उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण रीजनिंग और गाइडलाइन भी दी है, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, केस की डिटेल की अगर हम बात करें तो केस का नाम है सेलियर एलएलपी वर्सेस सिमती प्रसाद बाफना। 2024 का केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रॉडन की है किसकी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो कोर्ट की पावर है कंटेम्प्ट पावर को इन्वोक करने की, दैट गोज बियॉन्ड वायलेशन ऑफ द एक्सप्रेस ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। एक्सप्रेस ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है या उनको दरकिनार किया जा रहा है, उस समय तो कंटेम्प्ट पावर ऑब्वियसली कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, मगर ऐसे और सर्कमस्टांसेस जहां पर क्या बताया गया है, कंटेम्प्ट पावर अप्लाइज टू एक्ट फ्रस्ट्रेटिंग कोर्ट प्रोसीडिंग और बाईपासिंग जजमेंट। कंटेम्प्ट पावर वहां पर भी एक्सरसाइज करी जा सकती है जहां पर जो एक्ट है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट कर रही है या कोर्ट की जजमेंट को बाईपास कर रहा है कोई कंसर्न्ड व्यक्ति या पार्टी। तब उस स्थिति के अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। कोर्ट अथॉरिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड इन लेटर एंड स्पिरिट ऑफ प्रोसीडिंग। ये बात कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और बोली कि जो कोर्ट की अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है, उसको सिर्फ मन से नहीं मानना, लेटर एंड स्पिरिट में मानना है। बिल्कुल हर हाल में जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको मानना है, उसके साथ कोई भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अगर एक्शंस इंटरफेयरिंग विद द जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट। एक बात और बोली कि वो सारे एक्शंस जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को हैम्पर करते हैं वो कंटेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इस केस के अंदर क्या हुआ सेलियर एलएलपी के अंदर, कि सेलियर एलएलपी किसी ऑक्शन के अंदर किसी प्रॉपर्टी का परचेजर था। ही वाज द ऑक्शन, इट वाज द ऑक्शन परचेजर ऑफ सम प्रॉपर्टी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपीलेंट भी है इस केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के एक डिसीजन को स्टे कर दिया, डिसमिस कर दिया, सेट असाइड कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने क्या किया था कि जो बोरोअर है उसको बोल दिया था कि आप अपनी प्रॉपर्टी का रिडीम कर सकते हो, जबकि जो ऑक्शन परचेजर है उसने क्या किया, जो बोरोअर है उसने कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बावजूद ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी किसको, थर्ड पार्टी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग को। कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही थी उनके समय पर थर्ड पार्टी को प्रोसीडिंग को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब देखिए
कोर्ट के सामने लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई भी मैटर अगर न्याय संगत है या न्याय कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तब उस समय आप कोई भी लीगल राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहां पर देखिए क्या किया, जो बोरोअर था उसने थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब इस एक्ट की वजह से थर्ड पार्टी के राइट इन्वॉल्व हो गए और जो लीगल प्रोसीडिंग या जो पेंडिंग प्रोसीडिंग थी वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगी। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। हालांकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास था, एक्सप्रेस ऑर्डर पास नहीं था कि बोरोअर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेगा, मगर ये एक्शन अपने आप में ऐसा है जो लीगल और जुडिशियल प्रोसीडिंग को हैम्पर करता है। तो इसी एक्शन की वजह से बोरोअर के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो कंटेम्प्ट पावर है वो सिर्फ एक्सप्रेस ऑर्डर के वायलेशन पर नहीं इन्वोक की जा सकती, रादर देन अगर कोई एक्ट ऐसी की जा रही है जिससे एंटायर जुडिशियल प्रोसेस फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तब भी कंटेम्प्ट पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, कंटेम्प्ट एग्जिस्ट बियॉन्ड डिसओबीडियंस ऑफ एक्सप्लिसिट ऑर्डर। जो एक्सप्रेस ऑर्डर है, एक्सप्लिसिट ऑर्डर है, उनके डिसओबीडियंस के बियॉन्ड जाता है, मतलब उनके इतर भी कंटेम्प्ट हो सकता है। डेलिबरेट कंडक्ट फ्रस्ट्रेटिंग दी प्रोसीडिंग में अमाउंट टू कंडक्ट। अगर किसी पार्टी का कोई ऐसा सोचा समझा कंडक्ट है जिसका पर्पज ऐसा है कि कैसे ना कैसे प्रोसीडिंग को हम फ्रस्ट्रेट कर दें, उनको इनइफेक्टिव कर दे, तब वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आएगा। इस जजमेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है कि कंडक्ट भी कंटेम्प्ट के रूप में हो सकता है। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, आप बताइए अभी तक आपको आज का सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, आपका जो भी फीडबैक है वो दीजिएगा। और कंडक्ट एज कंडक्ट, ऐसा कंटेम्प्ट, ऐसा कंडक्ट जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, वो भी कंटेम्प्ट की कैटेगरी के अंदर आएगा। सच एक्शन थ्रेटन द रूल ऑफ लॉ एंड अंडरमाइन जुडिशियल अथॉरिटी, इसलिए दे आर नॉट अलाउड, और अगर कोई करेगा तो वो कंटेम्प्ट का दोषी माना जाएगा। कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी इस केस के अंदर कि कोई भी कंटेमेशियस कंडक्ट, कैसा कंडक्ट, ऐसा कंडक्ट या एक्शन जो बाईपास कर रहा है या नलीफाई कर रहा है कोर्ट के डिसीजन को, वो कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। और उसके साथ साथ कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव बिहेवियर किसी पार्टी का, कैसा बिहेवियर, विच अटेम्प्ट टू साइड स्टेप कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को हटाने की कोशिश करता हो या मैनिपुलेट लिटिगेशन प्रोसेस करता हो, तो वो भी कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। और इसके लिए कोई भी एक्सप्रेस ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। कोर्ट ने इस केस के अंदर जो ट्रांसफर किया गया था बोरोअर के द्वारा थर्ड पार्टी को, उसको इनवैलिडेट किया। हालांकि पार्टी के ऊपर कंटेम्प्ट के रिगार्डिंग कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया, कंप्लायंस अपॉर्चुनिटी दी कि भाई जो हम ऑर्डर दे रहे हैं इसको फटाफट से आप अनुपालन करिएगा। इस जजमेंट के क्या इंप्लीकेशन है, ब्रॉडर इंप्लीकेशन है, कंटेम्प्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एक्सपैंड किया गया है। नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट, हालांकि कंटेम्प्ट जिन भी कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट की पावर है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है, कि मतलब बता दिया गया है कि सिर्फ एक्सप्रेस ऑर्डर के वायलेशन पर कंटेम्प्ट की पावर को एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, रादर देन उसको ऐसी स्थिति में भी किया जा सकता है अगर कोई पार्टी ऐसा एक्शन कर दे जो जुडिशियल प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तब भी कंटेम्प्ट पावर को एक्सरसाइज किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये केस जुडिशियल अथॉरिटी को एनहांस करता है, स्ट्रिक्टर कंप्लायंस की बात करता है, और कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को और सुदृढ़ करता है। ठीक है, लास्टली हम कंक्लूड करना चाहेंगे इसके अंदर कि ये बात है कि कोर्ट ने भी यही बात बोली, द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन द लेटर ऑफ देयर ऑर्डर्स बट ऑल्सो इन द ब्रॉडर स्पिरिट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर देम। कि जो कोर्ट की अथॉरिटी है उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, सिर्फ जो लिख दिया ऑर्डर की तरह नहीं, बट एंटायर जुडिशियल प्रोसेस को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई अपने एक्शन से जुडिशियल प्रोसेस को हैम्पर करता है, इनइफेक्टिव बनाने की कोशिश करता है, या फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है, तो वो कंटेम्प्ट का दोषी हो सकता है। विद दिस, जो हमारा आज का सेशन है ऑन द लैंडमार्क जजमेंट सेलियर एलएलपी वर्सेस सुमति प्रसाद बाफना एंड अदर्स ऑन एक्सपेंडिंग द होराइजन्स ऑफ द कंटेम्प्ट पावर ऑफ द कोर्ट, वो पूरा होता है। आप बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप
हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी और एपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट एंड ऐप। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप पे। चलिए, विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।